नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो ख़ास तबसरों में ये है कि देश में पार्लियामेंट में सियासी हलचल जो मची हुई है, तो देश की राजनीति में हमेशा कहीं न कहीं कोई मसला हमेशा चलता रहा है। पिछले दिनों एसआईआर को लेकर के बिहार में खूब मसला हुआ, तो वहाँ चुनाव हो गया और चुनाव भी हुआ, सब खत्म हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने ही के लिए ऐलान करा दिया था, लेकिन वो भी हुआ। कोर्ट गई, वहाँ से डायरेक्शन मिल गया, एसआईआर रुका नहीं लेकिन एसआईआर होगा। अब उनकी जो शिकायत है उसके मुताबिक डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया। लेकिन अब इस वक्त पार्लियामेंट में बहस को लेकर के, राहुल गांधी के बयान को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। और जहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है, वहीं अब राहुल गांधी के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल शुरू कर दी गई है। यानी एक तरीके से जवाबी कव्वाली हो रही है राजनीति। अब इस पर उर्दू अखबारों ने भी खूब तबसरे किए हैं। उर्दू अखबार ने लिखा है कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी देश की राजनीति में विपक्ष के लीडर के तौर पर ही हर वक्त निशाने पर रहने लगे हैं। ओम बिरला के खिलाफ सारे विपक्ष ने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और उसमें उनकी जो कमियां हैं उनको गिना करके उनको हटाने की मांग की गई है। तो अब यही तर्ज इस्तेमाल किया है बीजेपी ने। राहुल गांधी नेता विपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की का ऐलान किरण रिजिजू ने, भारतीय जनता पार्टी के और संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में ने ऐलान किया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर के तमाम उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं और उसका कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने तमाम बातें एपिस्टीन फाइल को लेकर के या ट्रेड डील को लेकर अमेरिका को, या जो भी और मसले रहे हों उसको लेकर के, या ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, हमेशा बीच बीच में वो ऐसी बातें कहते रहे हैं जिसको लेकर के अब बीजेपी उनसे सबूत मांग रही है कि आपने जो भी बातें कही हैं उसके सबूत आपके पास क्या है। तो अब राहुल गांधी का भी कहना है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन इस बात को मुद्दा बना करके अब राहुल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया है। उसमें कहा गया, ये भी कहा है कि हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के सरकार में शामिल हैं, उन पर एपिस्टीन को फाइल को लेकर के जो है काफ़ी कुछ कहा है राहुल गांधी ने। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहना है कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, मैं दूंगा। लेकिन अब ये है कि उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। तो बहरहाल अब देखने लायक होगा कि दोनों अविश्वास प्रस्ताव साथ साथ चलेंगे या क्या होगा। ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने फिलहाल उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है तो उन्होंने सदन में आना रोक बंद कर दिया है। अब राहुल गांधी के लिए भी आएगा तो क्या होगा दृश्य, इस पर सबकी निगाहें रहें। इसी तरह से अब देश के अंदर मुस्लिम विरोधी राजनीति को लेकर के असम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा को लेकर के काफ़ी हंगामा शुरू हो गया है। उनके बयानात को लेकर के काफ़ी ये कहा जा रहा है कि वो एक समुदाय विशेष को लेकर के निशाना बना रहे हैं, जिस यानी कि मुसलमानों को मियाँ कह के संबोधित कर रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो उनके खिलाफ भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसके इस सिलसिले में और भी जो याचिकाएं हैं इसको उसी में सूचीबद्ध करके इस पर सुनवाई की जाएगी। तो अब एक तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ बोला ही नहीं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ बांग्लादेशियों को कहा था जो घुसपैठी हैं, उनके लिए मैंने कहा, मैंने मुसलमानों को कुछ नहीं कहा है। जबकि उनके तमाम वीडियो, तमाम ऐसी चीज़ें आती रहीं कि कहीं वो पिस्तौल ताने, बंदूक ताने हैं मुसलमानों की तरफ, कभी वो ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को, मियाँ को किराया कम दो ताकि ये परेशान हो, इनको इतना परेशान करो कि रात छोड़ के भाग जाए। बहरहाल अब ये दावा इनका, विश्वास शर्मा का, है कि मैंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। देखें, देखना लायक होगा कि इस पर जो है वो उनका बयान या उनकी बातों को कहाँ तक कोर्ट मानता है, उसका क्या उसका फैसला आता है। तो इस पर अखबारों ने खूब अपने अपने तरीके से तफसीली से अपनी रोशनी डाली है। इसके अलावा आरएसएस चीफ मोहन भागवत को लेकर के भी उर्दू अखबारों ने काफ़ी चर्चा की है। उर्दू अखबारों ने कहा है कि अब मोहन भागवत को याद आ रहा है कि हम अपने उम्र से ज़्यादा के पड़ाव पर आ चुके हैं, तो हमें संघ में
से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, बल्कि ये इशारा दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र मुंबई में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि संघ अगर कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी उर्दू अखबारों में इस पर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें ये हुआ था कि संघ प्रमुख ने ही, मोहन भागवत ने खुद ये प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि इतने, प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कहा था कि 70 साल या 75 साल की उम्र के बाद आदमी को संगठन से या उससे जो है सक्रिय पद पर नहीं रहना चाहिए, और उसको पद दूसरों को आगे आने देना चाहिए। तो उस बात को लेकर के काफ़ी हुआ था कि शायद नरेंद्र मोदी जी जो है मोहन भागवत की तरफ इशारा, जो उन्होंने मोहन भागवत उनकी तरफ इशारा किया है, तो हो सकता है कि 75 साल की अपनी उम्र पूरी करने पर वो प्रधानमंत्री का पद त्याग दें, छोड़ दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो अपने पद पर बने रहे। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी मशहूर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी काफ़ी कुछ अपना बयान दिया था कि अब जल्दी ही जो है देश के अंदर ये इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे तेवर से काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं, और मोहन भागवत जी भी वैसे ही चल रहे हैं। तो अब मोहन भागवत का ये बयान काफ़ी दिलचस्प है कि अगर संघ कहेगा तो मैं पद छोड़ दूंगा। तो संघ में कौन कहेगा? संघ में जो बाकी सदस्य हैं, जो नीचे लोग हैं, जो उनके बाद जो सरसंघ चालक लोग हैं, क्षेत्रीय या वार्ड के, सब लोग मिल करके, उसमें उन्होंने कहा भी है कि इसका चुनाव नहीं होता बल्कि तय किया जाता है कि संघ का अध्यक्ष कौन होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसमें आरएसएस में हिंदू का ही चेहरा जो है अध्यक्ष बनेगा, और इसके अलावा कोई नहीं। और वो चाहे किसी भी जात का हो, लेकिन उसको काफ़ी योग्य होना चाहिए, इस पद के योग्य होना चाहिए। मैं भी जब बना था तो तमाम योग्य लोग थे, लेकिन उस वक्त उपलब्ध तो थे नहीं। लेकिन बहरहाल मुझे जिम्मेदारी दी गई, जिसका निर्वहन मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन अगर संघ चाहता है कि मैं हट जाऊँ तो मैं हटने को तैयार हूँ। इसी तरह से उर्दू अखबारों ने विमान धमाकों को भी लेकर के काफ़ी दिलचस्प चर्चा की है, जिसमें ये बात कही गई है कि अभी तक जितने भी धमाके विमान में हुए हैं उसको लेकर जांच सिर्फ बैठाई गई है। कहीं भी ये बात नहीं सामने आने पाई कि किस वजह से क्या हुआ। तो अभी जो हाल में हुआ है अजीत पवार को लेकर के, एनसीपी लीडर को लेकर के, तो उस पर भी रोज आए दिन कोई ना कोई बयान किसी का आता रहता है। तो एनसीपी के एमएलसी महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने ये एक बयान दे करके सबको चौंका दिया है कि इसमें आत्मघाती दस्ता था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और अजीत पवार की मौत हुई है, इसकी जांच होना चाहिए। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें रोज आ रही हैं, बयान आ रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, जांच उसकी सीआईडी कर रही है। अभी तक कोई जांच से पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ था। अब कुछ बातें विदेश की खबरें। उर्दू अखबारों ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को लेकर के काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है। अखबार लिखते हैं कि अब ईरान के अंदर न सिर्फ वहाँ की हुकूमत, आर्मी और अवाम भी इस बात पर बिल्कुल सहमत हो गए हैं कि जंग अमेरिका अगर करता है तो उसी अंदाज में जंग की जाए, तभी ईरान को जो है अपने उस इन धमकियों से निजात मिल पाएगी जो अमेरिका रोज़ देता रहता है। और यहाँ तक बात हुई है कि ये भी किया हो सकता है कि वहाँ 3 गुट हैं जो ये तय करते हैं कि सरकार को क्या होना चाहिए, फैसला करना चाहिए। तो इसमें जो कट्टरवादी और वो विचारधारा के लोग हैं, उनका ये मानना है कि ईरान को बगैर बताए अमेरिका पर हमला कर देना चाहिए, ताकि अमेरिका को ये समझ में आ जाए कि हम ही नहीं बल्कि हमको, हमारे सामने एक ऐसी ताकत भी है जो हमें जवाब दे सकती है। और ये भी इसमें बात जोड़ दी गई है कि अभी तक जो ईरान हमले करता था उसमें सिर्फ संपत्ति के नुकसान पर ध्यान करता था, जिंदगी बचाने की बात करता था। लेकिन इस बार जो है मंजरनामा बदला हुआ है। ईरान में अब वहाँ के जनरल सोच रहे हैं कि वैसे ही हमला हम भी करेंगे जैसा कि अमेरिका करता है, यानी जान माल दोनों की तबाही। तो अब ये बात जो है बहुत ही तनाव में, तनाव दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है कि अगर अमेरिका दूसरे बैठक करता है समझौता को लेकर, कोई नहीं होता है, तो ईरान जो है ये भी कर सकता है कि अमेरिका के पहले खुद ही हमला कर दे। तो देखिए क्या होता है। इसी तरह अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी अब अखबारों ने काफ़ी, उर्दू अखबारों ने अपने तरह से चर्चा की है, जिसमें ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब किसके खिलाफ कौन सा रुख अपना लें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में
स्विट्जरलैंड के एक लीडर, जिन्होंने कि इनसे ये सिर्फ कह दिया कि आप टैरिफ लगातार बढ़ाते रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है, तो उनके अंदाज से इस तरह नाराज हो गए कि उन्होंने स्विट्जरलैंड पर 9% टैरिफ और बढ़ा दिया और ये कहा कि मुझसे उन्होंने इस अंदाज में बात की, काफ़ी बुरा लगा है और मैं अब 9% इस देश पर और बढ़ा दूंगा टैरिफ। इसी तरीके से पिछले दिनों उन्होंने कनाडा के भी प्रधानमंत्री को लेकर के ये कहा था कि कनाडा पर अमेरिका का एहसान है, उसको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के ही रहमो करम पर कनाडा जीवित है और उसका सब चल रहा है। अमेरिका नहीं चाहेगा तो कनाडा में सारे हालात बिगड़ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने, कनाडा के भी प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप का समय आ गया है, वो इसी तरीके की उलझुल बातें करते रहते हैं, इससे हमारे देश पर कोई असर नहीं आएगा। तो बहरहाल अब देखने लायक होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना कौन होता है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।